नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश के डॉक्टर्स, सरकारी डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर प्रतीकात्मक रूप से अमानक दवाइयों, यानी वो दवाएं जो मानक पर खरी नहीं उतरती हैं, गलत कह सकते हैं आप, उन दवाइयों की होली जलाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में अस्पताल के बाहर अमानक दवाइयों की सांकेतिक होली चलाएगी। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयों की सप्लाई से मरीजों और डॉक्टरों को परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयां एक बड़े मुद्दे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर ये गरमाने लगा है। राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राकेश मालवीय ने बताया है कि हमने अमानक दवाइयों की होली जलाई। तमाम डॉक्टर पर्चे में दवाइयों के नाम लिखकर लाए थे। मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय से एनडीटीवी संवाददाता अजय शर्मा ने बात की। आपको सुनाते हैं और इसके बाद हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, समझेंगे कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम डॉक्टरों के आंदोलन शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश मालवीय, इनके अगुवा हैं। सर, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जो भी हमारे विषय हैं वो अधिकारियों की उदासीनता के कारण 2 सालों से लटके हुए हैं। अगर आप अभी की बात करें तो हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में सरकार को ये आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर उच्च स्तरीय समिति बना के और डॉक्टर्स की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर दीजिए, अदरवाइज़ डॉक्टर्स आंदोलन के लिए स्वतंत्र हैं। और लेकिन आज दिसंबर, जनवरी, फरवरी तकरीबन 3 महीने होने को आ रहे हैं, कोई उच्च स्तरीय समिति नहीं बनी। 2 साल पहले के कैबिनेट के निर्णय हैं डॉक्टर्स के, डीएसीपी दिया जाए, 2016 से 7वां वेतनमान दिया जाए और एनपीए के करेक्शन को ठीक किया जाए। आज 2 साल होने को आ रहे हैं, ना तो डीएसीपी का क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है, मात्र 10% लोगों को लगा, और 2 ऑर्डर तो आज तक सरकार ने अधिकारियों की उदासीनता के कारण निकले नहीं है। ठीक है सर, कितने डॉक्टर हड़ताल पर रहने वाले हैं? देखिए, पूरे अगर हम शासकीय अस्पतालों में कार्य कर रहे सभी चिकित्सक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, संभागीय अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, ईएसआई, होम डिपार्टमेंट्स, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल एजुकेशन और जूनियर डॉक्टर्स सभी मिलाकर तकरीबन 17,000 डॉक्टर्स होते हैं जो मध्य प्रदेश के शासकीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। किस तरीके से आप चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं? चरणबद्ध आंदोलन, कल हमने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। आज हमने सरकारी अस्पतालों में जो अमानक दवाएं पाई गई थी उनकी हमने प्रतियां जलाने का जो है वो निर्णय लिया है और इसके माध्यम से हम सरकार को, अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की लाल फीताशाही नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं आपको इन गलत निर्णयों पर और गलत कार्यों पर आपको प्रतिबंध लगा देना चाहिए और जिन लोगों के कारण नकली दवाइयाँ शासकीय अस्पतालों में सप्लाई हुई हैं उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दायर हों। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 24 और 25 तारीख को पूरी तरीके से आप लोग हड़ताल पर हैं। राजधानी भोपाल में भी एक बड़ा आयोजन है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का। क्या हड़ताल पर रहने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं? नहीं, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम तो हमारे प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है हम उसका स्वागत करते हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश में आएंगे, जिससे लाखों हजारों लोगों को के भविष्य अगर सुधरेगा तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम तो बिल्कुल हड़ताल के हम तो आंदोलन भी नहीं करना चाहते, पर जो काम अधिकारियों को 2 घंटे के अंदर कर देना चाहिए वो 2-2 साल तक लंबित क्यों है? ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे केवल अधिकारियों की उदासीनता है। अगर आज भी वो उच्च स्तरीय समिति बना दी जाती है और हमारे बाकी के 4 विषयों का निराकरण, जिसके लिए ना फाइनेंस की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो आज हमारे चारों विषय, चाहे वो कैबिनेट वाले हों या दूसरे, हो जाते हैं तो हम उसी वक्त आंदोलन को खत्म कर देंगे। तो आगे 24 और 25 को पूरी तरीके से हड़ताल रहेगी? 24 और 25 को आज पूरे प्रदेश की बैठक हमने बुलाई है कल शाम को, और उसके बाद जो भी निर्णय होगा हम आपको पूरी तरह से अवगत कराएंगे। ये डॉक्टर हैं, तमाम डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं, उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो ना सिर्फ उग्र आंदोलन की चेतावनी है बल्कि पूरी तरीके से काम बंद की भी चेतावनी है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल।
अब इस मुद्दे को समझते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर अनिल बंसल साहब हैं, पूर्व सीएमओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर राकेश मालवीय हैं, अध्यक्ष चिकित्सा महासंघ। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, क्या पक्ष है, क्या मांग है, क्या कहेंगे आप, क्या कुछ इन मामलों को लेकर सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर आप देखते हैं उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले साल सितंबर में जब ये पहली खेप इस नकली दवाइयों की पकड़ाई, और नकली या अमानक दवाइयाँ कह लीजिए, जिसको हम जिनकी पोटेंसी कम होती है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक बात बताऊं कि अगर हम ये कहते हैं कि पैरासीटामोल हमको 500 मिलीग्राम चाहिए किसी एक एडल्ट पर्सन के बुखार को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर उसमें 500 मिलीग्राम ना होकर 300 मिलीग्राम होगी या 250 मिलीग्राम होगी, तो उसका असर उस व्यक्ति पर बिल्कुल भी नहीं होगा और ना ही उसका बुखार उतरेगा, और जिस पर्पस के लिए हम उसे दे रहे हैं उसके लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएंगे। ये होती है अमानक दवाइयाँ। जब ये पहली बार पकड़ाई सरकारी अस्पताल के इंदौर के मेडिकल कॉलेज में, वहाँ के चिकित्सकों ने जब ये देखा कि जो भी दवाइयाँ वो मरीजों को दे रहे हैं, खासतौर से भर्ती मरीजों को, उसका असर उनको उन मरीजों के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। जब इसकी कंप्लेन उन्होंने की और इसकी जब जांच हुई तो ये दवाइयाँ अमानक पाई गई। उसी समय हमने चिकित्सक महासंघ की तरफ से एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको लिखा, और हमने उनसे उस समय ये डिमांड की कि आप इन पर जिन भी कंपनियों ने ये दवा सप्लाई की है उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाइए। साथ ही साथ हमने ये कहा कि जिन भी अधिकारियों की मिली भगत के कारण ये अमानक दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में पहुंच गईं, उनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दायर कीजिए। और तब से लेके आज तक तकरीबन काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि सरकारी अस्पताल में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जो मरीज आते हैं वो मरीज होते हैं गरीब जनता, और आप देखिए कि सरकारी अस्पतालों में अगर ये स्थिति हो जाएगी कि अमानक दवाइयाँ पहुंचने लगेंगी तो उनकी आवाज़ को उठाएगा कौन? क्योंकि उस गरीब जनता को नहीं मालूम है कि ये दवाइयाँ अमानक हैं, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि अगर हमारे दवाइयों का असर नहीं हो रहा है या मरीज की मृत्यु हो रही है तो इसके लिए जवाबदार जो है वो डॉक्टर्स है। कहीं ना कहीं हमको इस बात का एहसास हो रहा था कि इस विषय को, जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ है, आम मरीजों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको उठाया और इससे हमारी साख पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस विकल्प की बात यहां पर अब सामने आएगी वो कितना बेहतर है, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले क्या ये प्रदर्शन सिर्फ अमानक दवाइयों को लेकर है या और भी कुछ मांगे हैं सर? शॉर्ट में प्लीज। हमारा इसमें जो बाकी की जो हमारी विषय हैं वो तो काफ़ी लंबे और बहुत पुराने भी हैं। खासतौर से अगर हमने जो पहली हमारा विषय था वो था उच्च स्तरीय समिति बनाना डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, ताकि ये जो रोज रोज के आंदोलन, रोज रोज की नई नई परेशानियां, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हम ये चाहते थे कि सरकार के साथ हमारी रेगुलर बातचीत हो और वहीं पर समस्याओं का निराकरण हो। पर दुर्भाग्यवश ये नहीं हो पा रहा था। तकरीबन 2 साल से हम लगातार परेशान हो रहे थे और हाई कोर्ट के भी ये निर्देश थे कि डॉक्टर्स के साथ एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए। अधिकारियों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और इस वजह से हम लोग ये आंदोलन कर रहे थे। साथ ही साथ में हमने 2 और महत्वपूर्ण विषयों को रखा। एक था हमारा अमानक दवाई और दूसरा था प्रशासनिक दखलंदाजी, क्योंकि हम ये भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो टेक्निकल हमारे डिपार्टमेंट हैं और जो टेक्निकल विषय हैं वहाँ पर टेक्नोक्रेट्स को होना चाहिए। यानी अगर वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है या स्वास्थ्य संस्थाओं की बात हो रही है या स्वास्थ्य से जुड़े प्रशासनिक पदों की बात हो रही है, तो वहाँ पर वरिष्ठ और जो अनुभवी चिकित्सक हैं उनको बैठाना चाहिए। वैसे भी मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, अगर आप स्वास्थ्य के मानकों में खासतौर से मातृ मृत्यु दर को देखें या बाल मृत्यु दर को देखें तो हम लोग बहुत नीचे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश जो 20 राज्यों का जब सर्वे उन्होंने किया तो मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है। तो हम ये 17वें स्थान पर क्यों हैं?
जाहिर सी बात है, आपने आपने बिल्कुल सही मसले का जिक्र किया और उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हमारे सहयोगी अजय शर्मा राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले एक खास सवाल। पूर्व सीएमओ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा राकेश जी ने बताया, डॉक्टर अनिल बंसल साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हड़ताल की भी बात सामने आ रही है, इससे भी जाहिर सी बात है फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। मांगों को आप कैसे देखते हैं और जिन अमानक दवाइयों का जिक्र हो रहा है उनके विकल्प के तौर पर आप क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं? देखिए, ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मेजर है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बाकी जगह भी चल रहा है कि जो इस तरह की अमानक दवाइयाँ जो बिलो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती हैं, अगर अस्पतालों में सप्लाई की जाएंगी तो मरीजों को इलाज प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, उनकी इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाएगी, जिससे अल्टीमेटली कंप्लेन जो ठिकरा है वो ट्रीटिंग डॉक्टर या अस्पताल के अधिकारियों पर पड़ता है। ब्यूरोक्रेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पता लगा कि जैसे हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि सरकार को डॉक्टरों के साथ मीटिंग करनी चाहिए, ये बिना हाईकोर्ट के ऑर्डर के भी होना चाहिए। सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मीटिंग क्यों नहीं करते? जब हड़ताल करते हैं तभी वो मीटिंग करने की सोचते हैं, उसके बिना तो वो मीटिंग ही नहीं करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर दवाइयाँ बिलो स्टैंडर्ड की आ रही हैं और पूरा अपना इफेक्ट नहीं कर रही तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। एक बड़े सही मसले का जिक्र यहाँ पर राकेश जी ने भी किया है। राकेश जी, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। इससे पहले आपने कहा कि ये दवाइयाँ किस तरीके से यहाँ पहुँच गई, वो भी एक जांच का विषय है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टरों पर आम लोगों को भरोसा होता है, इलाज के लिए वे पहुंचते हैं, उम्मीद के साथ पहुंचते हैं, और अगर चीजें बेहतर ना हो तो वे आप ही को दोषी मानते हैं। एक बड़ी चुनौती भी है, कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुरक्षा को लेकर भी आपने आंदोलन किया, उस वक्त की भी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच हम ये समझना चाहेंगे, जिन दवाओं को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कितने वक्त से ये चीजें चल रही हैं, और अगर इन्हें नहीं रोका गया, अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो इससे कितना फर्क आप देखते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, अगर ये दवाइयाँ जो खास तौर से हमने जब विरोध शुरू किया सितंबर 2024 में, तो ऑब्वियसली ये जो कंपनियां हैं ये पहले भी कभी यही सब करती होंगी, लेकिन डॉक्टर्स की सजगता के कारण, उनकी जो लगातार मरीजों को देखते हैं और उनका जो सुपरविजन करते हैं, उसके कारण ये दवाइयों के बारे में हमें शक हुआ। और हमारा ये सोचना है कि अगर सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो ये जो दवा कंपनियां फिर किसी दूसरे नाम से, फिर किसी और ट्रेडिंग नेम से सरकारी सिस्टम में दाखिल होंगी, और सरकारी सिस्टम में दाखिल होकर इन दवाइयों की सप्लाई पुनः होगी, और फिर वही मरीज, वही आम जनता इससे पिसेगी। मैं बार बार कह चुका हूं कि ये सरकारी अस्पतालों से मरीजों का विश्वास उठने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप इसको देखें तो मैं अपने साथियों से भी ये सवाल पूछता हूं, आपके माध्यम से पूरे अधिकारियों और मंत्रियों से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकारी अस्पताल में सप्लाई दवाइयों को वहां के चिकित्सक क्यों नहीं खाते जब वो बीमार पड़ते हैं? अधिकारी उन दवाइयों को क्यों नहीं खाते जब वो बीमार पड़ते हैं? हमारे जो मंत्री हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो इन दवाइयों को क्यों नहीं खाते? इसका मतलब साफ है, अगर चिकित्सक उन दवाइयों को नहीं खाते, अगर अधिकारी उन दवाइयों को नहीं खा रहे, अगर मंत्री उन दवाइयों को नहीं खा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि इन दवाइयों की पोटेंसी या इन दवाइयों का जो प्रभावी रूप से असर होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होगी। जिस दिन आप सभी चिकित्सकों को, सभी अधिकारियों को, सभी मंत्रीगणों को सरकारी अस्पतालों की दवाई खिलाना चालू कर देंगे, आम जनता का विश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल। और मरीजों का ना सिर्फ विश्वास बढ़ेगा वरन उनकी जान का भी विषय है, उनके जीवन का विषय है, और किसी के भी जीवन के साथ खिलवाड़ अगर होता है
तो उसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल आपने सही कहा। हम किसी एग्जाम्पल की भी बात करेंगे, हम किसी एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर आप बताना चाहें तो उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी साहब, पूर्व अधिकारी हैं आईएमए के। सर, आप किस तरीके से देखते हैं ये जिन अमानक दवाइयों का जिक्र हो रहा है और जो प्रोटेस्ट है जिन मामलों को लेकर, उस पर आईएमए का या आपका पक्ष क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो बधाई हमारे एमपी के डॉक्टर्स की, जिन्होंने निस्वार्थ, हमारा इसमें कोई भला नहीं है, लेकिन हम किसके लिए काम कर रहे हैं? आम जनता के लिए। ये शायद एक ऐसा यही प्रोफेशन है जहां आम जनता के लिए कोई बिना किसी स्वार्थ के लड़ाई लड़ा है। तो मेरी बधाई एमपी के सभी डॉक्टर्स के लिए, आईएमए और मैं अपनी तरफ से, हम सब आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हम किसके लिए, यदि सरकारें भी देखें तो किसके लिए बनती हैं? आम आदमी के लिए। यदि आम आदमी को दवाई ठीक से नहीं मिल रही, और ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके ऊपर उठाया है कि 10 से 15% दवाइयां, मैं दोबारा कर रहा हूं, 10 से 15% दवाइयां हमारे यहाँ, कोई भी लिटरेचर, कोई भी आप न्यूज देख लिए, आप न्यूज के चैनल ने भी दिखाया कि 10 से 15% दवाइयां हमारे यहाँ पर स्पूरियस होती हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर या तो जितनी दवाई होनी चाहिए उतनी दवाई नहीं होती, या उसके अंदर वो कंटेंट ही नहीं होता जो लिखा होता है, या वो इस तरीके की होती है जो हानिकारक हो सकती है हमारे शरीर के लिए। तो इस तरह से यदि दवाइयां दी जाएंगी, आप हॉस्पिटल में भी उनको भर्ती करा देते हैं, उनको कहते हैं कि मुफ्त इलाज होगा, उसका क्या फायदा? इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतनी डॉक्टर्स, इतनी नर्सेज जो इतना अपना तन मन लगाकर एक मरीज की सेवा करती हैं, और एक सिर्फ स्पूरियस ड्राई की दवा से एक मरीज ठीक नहीं हो पाता, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस पे सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, और मैं आपके टीवी चैनल को भी बधाई देता हूं इस बात की कि आपने इस कदम को उठाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए राजधानी भोपाल से, और अजय लगातार इन मामलों पर काफ़ी करीब से नज़र बनाए हुए हैं, कई डॉक्टर से वे मिले, इस प्रोटेस्ट को, इन मामलों को काफ़ी करीब से कवर भी कर रहे हैं। अजय बताएं, क्या है इस मामले में अपडेट, क्या है प्रमुख मांग, और ये जो विरोध की तस्वीर नज़र आती है, क्या लगता है ये आवाज़ आगे तक जाएगी? देखिए, आवाज पहुंच चुकी है, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं पहुंची है इस पूरे मामले में। सरकार तक इस पूरे मामले की आवाज है, सरकार को जानकारी है इस पूरे मामले की। सरकार की चिंता ये थी कि जिस तरीके से डॉक्टरों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बीच में मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन है, और जिन तमाम अधिकारियों से हमारी बात चल रही थी, उनकी चिंता ये थी कि इतने बड़े आयोजन के बीच डॉक्टरों को कम से कम एक संवेदनशील रवैया माना जाता है, और वो यदि हड़ताल करते हैं तो एक परेशानी ना सिर्फ सरकार के सामने होगी, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने पूरे मामले पर डॉक्टरों की तरफ से साफ किया गया, जो इन्वेस्टर्स मीट से जुड़े हुए डॉक्टर हैं वो इससे पूरी तरीके से हड़ताल और आंदोलन से पृथक रहेंगे, वो इसमें शामिल नहीं रहेंगे। जहां इन्वेस्टर्स मीट है, जो अतिथि आ रहे हैं, उनको पर्याप्त इलाज की व्यवस्था रहेगी, वो तमाम लोग इससे बाहर रहेंगे। लेकिन हाँ, सरकार के चंद अधिकारियों ने इस पर इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की थी। उधर डॉक्टरों के रवैये को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन सवाल चूंकि आम लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, तो सबसे बड़ा कारण आम लोगों की सेहत बनी हुई है कि आप आम लोगों की सहमत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। किसी को 300 mg की दवाई कैप्सूल दिया जाना है, उसको 100 mg 50 mg का आप देंगे, तो ये सीधे तौर पर उसके जख्मों पर नमक या मिर्ची छिड़कने के जैसा माना जाता है अमृत। और इन सब के बीच में सरकार के अधिकारियों को बहुत अच्छे से जानकारी है कि इन्वेस्टर मीट के बाद इस मामले का हल ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन फिर किसी दिन बड़े स्वरूप में निकलकर सामने आएगा। जिस तरीके की सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट है, उसके बाद सरकार इस पूरे मामले पर बेहद संवेदनशील तरीके से पहल करने वाली है, और 27 तारीख की वो तारीख होगी जिसके बाद इस पूरे मामले पर हल निकालने के लिए सरकार आगे आएगी। लेकिन डॉक्टरों की कई मांगों को लेकर सरकार में जबरदस्त तरीके से मतभेद है। अमृत, मैं आपको इस पूरे मामले में बता दूं कि सरकार को जबरदस्त तरीके से मतभेद है उसके अंदर, सरकार के अंदर, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा कुछ दूसरे और अधिकारियों के बीच इस पूरे मामले पर सहमति नहीं बन पा रही है डॉक्टरों की मांगे। यही कारण है कि तकरीबन 2.5 साल से पूरे मामलों को लेकर जो पेंडेंसी पड़ी हुई है और डॉक्टर लगातार हड़ताल की राह पे थे। डॉक्टरों ने अपनी मांगों के बीच में अमानक दवाई को जरूर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर इसको जन आंदोलन की बात कही है, लेकिन इन सबके बीच में दिख रहा होगा कि अमानक दवाई को लेकर सरकार पहल करती है और डॉक्टरों की मांग को लेकर पहल नहीं करती है। तो ऐसे में ये एक बार फिर से हाथ से गेंद निकल जाने वाली बात रहेगी। लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता से नजर रखे हुए है, और सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि जो भी अब फैसला होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद होगा। डॉक्टरों का डेलीगेशन एक बार उनसे और मुलाकात कर सकता है।
के स्वास्थ्य मंत्री से या दूसरे और अन्य स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों से, चूंकि अभी पूरी सरकार के सामने 2 दिन का इवेंट एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का मौजूद है, लिहाजा सरकार अभी इस पूरे मामले पर किसी तरीके से कोई चर्चा के मूड में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने एक बड़े खास मसले का जिक्र किया है, सहमति जो है वो नहीं बन पा रही, तो इसके पीछे क्या वजह है वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनिल बंसल साहब, लंबा तजुर्बा रहा है आपका महकमे में, एक हम समझना चाहेंगे आपसे एग्जाम्पल के तौर पर कि क्या आपको कभी इन दवाओं को लेकर कोई शिकायत नजर आई, इसका कोई बड़ा असर आपको नजर आया हो? और ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई दफा शिकायतें तो सामने आई हैं, लेकिन फिर भी ये चीज आज भी उसी तरह नजर आ रही है। सर देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी डॉक्टरों को ये कहने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है कि क्वालिटी की मेडिसिन जनता को मिले, और ब्यूरोक्रेट जो है वो, अब जैसे आपने बताया कि 2 दिन में कोई बड़ी प्रोग्राम होने वाला है, उसके बाद बात करेंगे। मरीजों की जान, उनकी बीमारियां बड़ी खतरनाक हो सकती हैं, और उसको रोकने के लिए इस पर सबसे पहले बिना किसी पॉलिटिकल इंटरवेंस के एक्शन होना चाहिए। जो दवाइयाँ इसने की हैं उनको निकालना चाहिए, और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस में देखा गया है कि पूरे देश के अंदर, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, जहाँ भी इन लोगों को, बिजनेसमैन को, दवाई वालों को मौका मिलता है, वो इसका फायदा उठाते हैं। और अगर ध्यान ना रखा जाए तो ये पूरी जो प्रॉब्लम है पूरे देश में फैल सकती है, इससे बहुत नुकसान होता है। आपने देखा होगा विदेशों में जब डोप टेस्ट होता है तो हमारे आगे कितने खिलाड़ी या कितने प्लेयर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं कि हम क्या दवाई खा रहे थे जी। तो मरीजों को नहीं पता, हम डॉक्टर्स ये समझ सकते हैं कि इस दवाई का कितना नुकसान मरीज को हो रहा है। बिल्कुल, तो इसके ऊपर बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, और डॉक्टरों की जो बाकी डिमांड है उनको भी गवर्नमेंट को, अगर वो जेन्युइन है तो उसको इम्प्लीमेंट करें। क्यों 2.5-3 साल से वो लोग एजिटेशन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपकी मांग जो है, आपके जो सवाल हैं वो बेहद जायज हैं। डॉक्टर राकेश मालवीय साहब, एक बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आया, हमारे सहयोगी अजय जी ने बताया कि सहमति नहीं बन पा रही है। क्या वजह इसके पीछे आप देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या मुश्किल है, कहाँ मुश्किल है? अभी कल रात में ही हमारा डेलीगेशन को प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर हेल्थ और बाकी सभी लोगों के साथ मिला है कल रात में, और इन सभी विषयों को लेकर हमारी उनके साथ बातचीत हुई है, और उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया है कि हम जो है वो बहुत जल्द आपकी सभी जेन्युइन जो चीज़ें हैं उसको पूरा करेंगे। और वहाँ पर हमने अमानक दवाइयों का मुद्दा भी उन अधिकारियों के सामने उठाया, और हमने उनसे स्पष्ट कहा कि इस पर एक ऐसी नीति बना दीजिए कि भविष्य में कोई आदमी इसके बारे में सोचे भी ना कि नकली दवाइयाँ किसी सरकारी अस्पताल में या कहीं पर भी, सरकारी अस्पताल की बात नहीं है, किसी भी जगह पर वो सप्लाई हो। और आने वाली जो 7 मार्च है उसमें हमारी पुनः उन्होंने हमको बुलाया है मीटिंग के लिए, तारीख उन्होंने अभी से हमको दे दी है, और इस अमानक दवाइयों के विषय को अब हम छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि ये हमारी मांगे अपनी जगह हैं, जो चिकित्सकों की जो प्रोफेशनल लाइफ से लेके या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को लेकर अपनी मांगे अलग हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है ये आम जनता से जुड़ा हुआ है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस विषय पर आम जनता कहाँ कहाँ जाएगी और कैसे आवाज उठाएगी। लेकिन उनकी आवाज को हम उठा सकते हैं, क्योंकि हम सीधे तौर पर उन मरीजों से जुड़े होते हैं, ना अधिकारी जुड़े होते हैं, ना कोई और व्यक्ति उनसे जुड़ता है। अगर उनसे कोई जुड़ता है तो वो जुड़ते हैं डॉक्टर्स, वो जुड़ते हैं पैरामेडिकल स्टाफ। इसलिए अब ये हमारा फर्ज है कि हम उनकी आवाज को उठाएं, और कम से कम एक ऐसी व्यवस्था, साफ सुथरी व्यवस्था मध्य प्रदेश में हम ये पैदा कर पाएं कि यहाँ से जितनी भी इस प्रकार की दवाइयां हैं वो हटें, और भविष्य में इस तरह की अमानक दवाइयों की सप्लाई कभी भी मध्य प्रदेश में किसी भी जगह पर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की कमी है, कई सवाल हैं लेकिन आपसे ले नहीं पाए उन सवालों को। अगली बार फिर कभी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। डॉक्टर अनिल बंसल साहब आपका, राकेश मालवीय साहब आपका, और डॉक्टर नरेंद्र सैनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आंदोलन की एक तस्वीर नजर आ रही, विरोध की एक तस्वीर नजर आ रही, कोशिश है आवाज को सरकार तक पहुंचाने की, जो आवाज पहुंच चुकी है, लेकिन अब देखना होगा इस मामले पर क्या कुछ किया जाता है और अगली तस्वीर कैसी नजर आती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।